आज का टॉपिक है इज़ प्लेइंग फुटबॉल ग्रेटर देन भगवत गीता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आता है विवेकानंद जी का एक लाइन से, जिसको कि बहुत जगह मिसकोट करके धर दिया गया है कि फुटबॉल खेलने से हम स्वर्ग के ज़्यादा करीब पहुँचेंगे भगवत गीता पढ़ने के कंपैरिजन में। और इस चक्कर में आधा लोग तो मतलब क्या बोले, एक इंस्टाग्राम का रील था, उसमें यही कोई मूवी का सीन था, उसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही विवेकानंद जो हुआ भी नहीं था वो दिखाया जा रहा था कि विवेकानंद जी वो लकड़ी काट रहे थे और कोई आया तो वो बोले कि हमको तो लगता है कि फुटबॉल खेलना ज़्यादा अच्छा है स्वर्ग के करीब जाने मतलब जाने के लिए रेदर देन भगवत गीता पढ़ना। और उस पर कॉमेंट सेक्शन में भाई 50 से 60% लोग विवेकानंद जी को ही उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मतलब किसी को कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, और पता भी है तो मैक्सिमम लोग को अब धीरे धीरे पता चल भी रहा है, लेकिन जिसको जिसको नहीं पता है विवेकानंद जी को ही उल्टा सीधा बोल रहा है कि हाँ इसीलिए तो इतना बॉडी उनका स्ट्रांग था, इसीलिए तो 37 साल मतलब 39 ईयर्स में उनका मतलब देह त्याग के चले गए वो। तो कोई सेंस ही नहीं है। मतलब आजकल लोग को जो है ना रिसर्च का आर भी नहीं आता है। तो देखिए पूरा कंटेक्स्ट ये था कि आपका थोड़ा मसल स्ट्रांग रहेगा, थोड़ा आपका बॉडी स्ट्रांगर रहेगा तो आपका दिमाग में ज़्यादा अच्छा से घुसेगा गीता, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़िया आएगा गीता का। ये कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि उस समय इंडिया का जो स्थिति था वो बहुत ख़राब था। मतलब शरीर में किसी का जान नहीं है और सब लोग मतलब अपना रिलीजन के नाम पे भले बहुत ऊपर ऊपर से भगवान भगवान करे, लेकिन उसका लाइफ में आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम इनएक्टिविटी, तमस जिसको कहते हैं। तो वो पूरा भरा हुआ था उस समय इंडिया में। तो इसीलिए विवेकानंद जी कहे कि पहले अपने आप को राजसिक कम से कम बनाओ, मतलब कि कम से कम बॉडी को अपना स्ट्रांग करो, ताकि तमस से एटलीस्ट आप रजस पे आए, उसके बाद ही सत्व का कोई ज्ञान आएगा ना, उसके बाद ही ना हाईएस्ट नॉलेज आएगा। जब तक आपका शरीर पूरा कमजोर है, आप पड़े हुए हैं, तो आप क्या समझेंगे स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कितना हाई होता है वो मतलब समझ में नहीं आता हम लोग को। नॉर्मल लगता है कि ये बहुत हलवा चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, जिसको कुछ नहीं आता है वो स्पिरिचुअलिटी में घुस जाता है। तो इतना आसान नहीं है। आजकल फेक बाबा और ये सब के कारण लोग ऐसा समझने लगा है, लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी के लिए दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, दिमाग स्ट्रांग होने के लिए बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए विवेकानंद जी ये बात बोले थे, ना कि इसलिए कि मतलब बस फुटबॉल खेलना अच्छा होता है भगवत गीता पढ़ने से ज़्यादा। कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट बात हो रहा है। अब कोई बहुत कमज़ोर है, उसका दिमाग भी कमज़ोर है, तो वो पहले अपना बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, उससे थोड़ा माइंड अपने आप स्ट्रॉन्गर होगा, फिर अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग करे, पढ़ाई लिखाई करके या जो भी करके थोड़ा माइंड डेवलप होगा, तब जाके वो स्पिरिचुअलिटी में जा पाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत आपका बॉडी पे टोल ले लेता है। आपका जैसे योगा के लिए अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं है और आप जाके योगा करें और आपका थोड़ा सा कुछ एनर्जी आएगा तो संभाल ही नहीं पाएगा, बॉडी फ्राई हो जाएगा सब कुछ। तो बात ये है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दिक्कत ये भी है लोग का, आजकल एथिस्ट बनने के लिए सब लोग बहुत जल्दी मतलब निकल लेता है। तो बहुत अच्छा बात है कहीं ना कहीं कि चलो तुम जो बचपन से तुमको सिखाया जा रहा है उससे तुम निकल रहा है कि भाई हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बिना उसको सच में जाने क्रिटिसाइज करना ये गलत हो जाता। मतलब हम भी निकले, हम भी पहले हिंदू ही थे, अभी भी हिंदू ही है, लेकिन मतलब कह रहे हैं बच्चा में हिंदू थे, लेकिन हम क्वेश्चन करते रहते थे कि ऐसा क्यों करना है, थर्सडे के दिन ये नहीं काटना है तो उस दिन वो नहीं करना है, तो इस दिन ये नहीं करना है, क्या है ये सब। तो फिर हम एक बार एथिस्ट बने कि हमको अभी भगवान में नहीं मानना है, भगवान है तो दिखते काहे नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन जो विवेकानंद जी भी किए, उसी के कारण तो उनको दर्शन हुआ और उसी के कारण तो उनको अद्वैत एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। खाली सुन बुझ के काम नहीं चलता है बहुत लोग का। कुछ ही लोग का टेम्परामेंट होता है पास्ट लाइफ्स के कारण भक्ति में कि उसका 100% फेथ आ जाता है गॉड पे कि आप मर भी जाएं तो भी हम उन पे भरोसा रखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग तो फियर से ही बस करते रहता है कि अगर हुए तो क्या होगा मेरा, बस। तो फिर आपका माइंड कहाँ स्ट्रांग है, आप तो बस एक डर से कर रहे हैं। उसी तरह ब्रह्मचर्य मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहा है क्योंकि करना चाहिए, नहीं तो भगवान गुस्सा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब सेक्स को इतना निगेटिव क्यों कर दिया लोग आजकल, मतलब क्या है भाई। पूरा इवोल्यूशन जितना भी आज इंसान है तुम तो वो उसी के कारण है, और आगे भी जो होने वाला है वो उसी के कारण होगा। टेस्ट ट्यूब आ जाने का ये मतलब नहीं कि मतलब सेक्स ही नहीं होगा, समझ रहे हैं। मतलब उस चीज़ के कारण हम लोग खड़े हैं भाई।
तो क्या मतलब उसको इतना निगेटिव क्यों ले रहे हो? शिव और शक्ति का यूनियन है। शिवलिंग जो है उसको पता नहीं लोग क्यों बोलने में शर्म आता है कि हाँ भाई वो मेल पीनस है, वो पीनस है, और वो जो उसके नीचे वो है वो माँ का योनि ही है, और दोनों के मिलन से ही ये दुनिया का उत्पत्ति हुआ है। क्या इसमें इतना कर रहे हैं? तो कॉन्शियसनेस और एनर्जी का मिलन है उसके पीछे, मतलब। लेकिन ठीक है, ये सब बहुत ऊपर का बात है। हम अब आते हैं वापस कि हम एथिस्ट हुए, उसके बाद हम जो है ना भगवत गीता पढ़े, तो हम उसमें देखें कि इसमें तो कोई रूल नहीं दिया है कि इस दिन ये नहीं कर सकते हैं, उसमें उस दिन ये नहीं कर सकते हैं। इसमें तो बहुत अच्छा फिलॉसफी दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमको ऐसा फील हुआ कि किसी के पास इतना नॉलेज है तो स्वयं भगवान ही हो सकता है भाई। मतलब ऐसा लगा उसको पढ़ने का। एथिस्ट थे हम, उस लेंस से पढ़े, फिर भी हमको उससे बेनिफिट ही बेनिफिट मिला कि बात तो सही है, सुख दुख तो आते जाते रहेगा, तो क्यों नहीं समान भाव रखें। तो वही बात है। देखिए, इंसान जो आज ताली बजा रहा है आपके लिए, कल आपको गाली देगा। सिंपल यही है, जिंदगी का रूल है। समझ रहे हैं? मतलब कि इसीलिए श्री अरविंदो घोष भी एक बार कहीं स्टेज पे गए तो सब लोग उनके लिए ताली बजाने लगा, तो वो एक्चुअली मन के अंदर उनको डर लगा कि तो फिर बगल वाले पूछे कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों लग रहे हैं? तो बोले कि आज जो लोग हमको अच्छा करने पे मतलब ताली मार रहा है मेरे लिए, कल अगर हम कुछ कर दिए, बुरा कर दिए, तो मेरे को वही लोग आकर के, मतलब वही लोग मेरे को गाली देगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं? वही आपका बेइज्जती करेगा। तो यही होता है। धोनी जब तक थे, MS धोनी, तो जब जब मैच जीतते थे तो फिर बहुत सम्मान मिलता था, और जैसे ही मैच कभी हार जाते थे तो वही लोग पुतला जला रहा है, तो ये कर रहा है। मतलब इमोशन में इतना घुसा हुआ है, जानवर बने हुए हैं हम लोग। सेक्स भी पता है, सेक्स हम क्यों लाए, अभी सेक्स पे लाए ही हैं, तो फिर चलिए पूरा उसमें घुसते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस जो फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है, बस वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो भी जानवरे वाला बात है। तो आप जानवर से ऊपर नहीं उठे हैं अभी तक। आपको सिर्फ देख के कुछ और तुरंत हार्मोन ये हुआ तो आपको कंट्रोले नहीं है खुद पे, तो इसलिए ब्रह्मचर्य होता है ये। लेकिन ये भी नहीं, अभी इधर एक्सट्रीम चल जाते हैं कि मन के अंदर तो पूरा थॉट चल रहा है, रिप्रेस कर रहे हैं, जबरदस्ती चाँप रहे हैं। वैसे थोड़ी होता है। उसको समझने का कोशिश कोई नहीं करता कि वो है क्या। ऑब्वियस है भाई, इतना इवोल्यूशन ही हुआ है, नहीं लस्ट रहेगा तो साला इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए लस्ट का काम है अपने जगह। दिक्कत तब आता है जब बचपन में, देखिए क्या होता है, सब लोग उसको रिप्रेस करवाता है, सोसाइटी में उसका बात नहीं होना चाहिए, टैबू है एकदम, पॉर्न को बैन करो, ये करो वो करो। तो मतलब एक तरफ उसको इतना रिप्रेस करेंगे, तो वही चीज़ तो जब टीनेज में आके जब फ्रीडम मिलता है बच्चे को, तो वही चीज़ ओवर एक्सप्रेस हो जाता है, जिसको आप जितना रेजिस्ट कीजिएगा, इफ़ यू रेजिस्ट इवल इट विल परसिस्ट इवन मोर। तो यही सच्चाई है। और ये चीज़ तो क्रिश्चियनिटी में भी बोला गया कि डोंट रेजिस्ट इवल, उस चक्कर में मत जाइए। तो लस्ट को समझना है तो उसमें आपको डीप जाना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो क्या है। एक्चुअली में वो एक लव का फॉर्म है, उसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिएगा लव में, तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्या, उसके बारे में तो बोल ही नहीं सकते, तो ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे। तंत्र में तो लस्ट मतलब सेक्स जो है वो शिव और शक्ति का यूनियन के बराबर है, और उसके थ्रू मतलब रियलाइजेशन भी होता है लोगों को। और मतलब वामाचार पाथ बोलते हैं इसको, जो मैथुन कहा जाता है। तो ऐसा हुआ था कि एक फॉरेनर आया था और देखा कि तंत्र में क्या सच्चाई है नहीं है, तो वो अपना इधर उधर जा रहा था अलग अलग तांत्रिक के पास। तो एक जगह वो गया ना, छुप के देख रहा था कि कुछ तंत्र का क्रिया चल रहा, सब लोग कुछ मांस वगैरह खा रहा था, वामाचार का साधना हो रहा था। उसमें मांस, मैथुन, मदिरा और मत्स्य, और एक और मुद्रा होता है। मुद्रा का मतलब होता है फर्मेंटेड ग्रेन्स। तो वहाँ पे वही तंत्र का कुछ चल रहा था, लेफ्ट हैंडेड पाथ का कुछ चल रहा था। और फिर क्या हुआ कि दो पार्टनर्स, एक फीमेल और एक मेल, मतलब कि यूनियन में आए, और वो देखा कि मतलब कि ये क्या चल रहा है, वो देख रहा था। उसके बाद ऊपर से बिजली कड़का, और उसको दिखा कि ये जो मेल पार्टनर है वो शिव बन गया, और ये जो फीमेल है वो पार्वती माँ बन गई। तो उसको मतलब देख के ही वो बेहोश हो गया। फिर अगला दिन उठा तो फिर उसको पता चले कि ऐसा हुआ था। मतलब उसका कॉन्शियसनेस उसको हैंडल नहीं कर पाया उस पावर को वो देख के। तो सोचिए, जिस इंसान के अंदर स्वयं शिव आ गए और जिस लेडी के अंदर स्वयं पार्वती आ गई, तो वो तो ऑलरेडी मोक्ष हो गया वहाँ। समझ रहे हैं? वो ऑलरेडी मुक्त है, उसको बॉडी छोड़ने का जरूरत नहीं है,
वो मुक्त होके चल रहा है। यही तंत्र का कोर है कि मोक्ष यहाँ पे लेंगे। तो ये तो वामाचार पाथ है। दक्षिणाचार नॉर्मल पाथ है ही, दक्षिणाचार है ही जिसमें कि आपको ब्रह्मचर्य और थोड़ा अपने आप को पहले वो करना पड़ता है, रेडीनेस के लिए करना पड़ता है। देखिए लेफ्ट हैंडेड पाथ सबके लिए नहीं है। काहे की वही बात है, ये सुन के या तो आप लोग हमको गाली देंगे या तो मजा ले लेंगे कि अरे भाई सेक्स तो बड़ी अच्छा चीज़ होता है। समझ रहे हैं, दोनों बीच वाला कोई नहीं मिलता। जिसको कि समझ में आ रहा है नेसेसरी चीज़ है, सेक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जानवर जैसा ही करना है ये जरूरी नहीं है। उसको लव के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देखिए एक हुआ जानवर जैसा जाके कर दिए, बस हो गया, फिजिकल लेवल पे सिर्फ किए, तो उस सेक्स में कोई मज़ा भी नहीं आएगा। सही बता रहे। थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे आदमी कनेक्ट होता है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब कह लीजिए हम किए नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, मतलब ठीक है, तो इमोशनल लेवल पे कितना अच्छा लगता है। अब सोचिए उसी को कोई स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाके शिव और शक्ति का यूनियन बना पाए लेफ्ट हैंडेड पाथ से, तो वो क्या चीज़ हो गया। समझ रहे हैं, वो सुप्रीम ब्लिस है, मतलब वही मोक्ष है। बात समझ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सेक्स मोक्ष है और मजा मोक्ष है, मतलब कह रहे हैं कि वो आपको उस ग्रेटर हायर कॉन्शियसनेस से मर्ज करवा दे रहा। तो ये बात है, ये है पावर तंत्र का, और ये है एक्चुअल रियलिटी जो कि कोई बोलना नहीं चाहता है। मतलब सब लोग ज्ञान बहुत बढ़िया बढ़िया देगा, एकदम बाहर से दिखाएगा ना जैसे कि इतना, मतलब हमको तो लस्ट कभी अफेक्ट नहीं करता, और दूसरा तरफ पॉर्न वेबसाइट पे वही मिलेगा या कहीं पे इंटरनेट का कोई कमेंट सेक्शन में वही मिलेगा जहाँ की हाँ बहुत अच्छा माल है इसका। रियलिटी यही है सोसाइटी का। तो इसको ओपनली आज बोल रहे हैं। अब जो मिलेगा क्रिटिसिज्म हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म योग का मतलब ये है कि डिटैचमेंट क्या है, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, दुखम दुखम सर्वम दुखम। तो बस यही है, ये माया में यही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख है, लेकिन अब उसको जब तक टच नहीं करेंगे हायर चीज़ को, तब तक आपको जितना प्लेजर मिल रहा है उतना पेन मिलेगा। ये यहाँ का नियम है कि आप अटैचमेंट से अगर कुछ भी कर रहे हैं आपको पेन और प्लेजर इनसेपरेबल है, लेकिन आप हायर जगह से अगर प्लेजर ले रहे हैं, क्योंकि वो आपका रियल सेल्फ से जब आप प्लेजर ले रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, वहाँ से जब प्लेजर आ रहा है तो फिर आपको कोई चीज़ का नीड नहीं। तो बस यही था, फुटबॉल ग्रेटर देन गीता वाला बात को हम अच्छा से बता दिए। अब बाकी 39 ईयर्स में विवेकानंद जी महासमाधि लेके निकले थे। ये नहीं कि वो तो पहले ही बोल दिया था कि हम 40 तक जिंदा नहीं रहेंगे। कितना कुछ किए हैं वो भारत के लिए। आज हिंदुइज्म अच्छा से कोई प्राउड जो फील करता है हिंदुइज्म में, उसका एक एस्पेक्ट, बहुत बड़ा एस्पेक्ट विवेकानंद जी को भी जाता है। वरना मिशनरी लोग आके यहाँ पे सबको क्रिश्चियनी बना रहा था, लेकिन जब विवेकानंद जी को देखा तब प्राउड फील किया कि अपना रिलीजन क्या है। तो अपना ही रिलीजन है जो कि हम कहते हैं, मानते हैं कि कंप्लीट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चारों सारा रास्ता ध्यान से करिए, भक्ति से करिए, कर्म से करिए, ज्ञान से करिए, जिधर से जाना चाहिए। समझ रहे हैं, बुद्धिज्म पूरा ध्यान पे लगभग है, और ये और कर्म योग पे भी। तो और इधर भक्ति का बुद्धिज्म में कोई स्थान नहीं, लेकिन हम लोग में भक्ति से भी जा सकते हैं, और क्रिश्चियनिटी में मेनली भक्ति ही है, और सेल्फलेस वर्क कर्म योग भी है। समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग में चारों है, हम लोग को चारों दिया गया है, और बहुत हाई दिमाग चाहिए इसके लिए। खुद को भगवान मानने का ये नहीं मतलब है कि इसको हम भगवान मान लिए और अहंकारी बन गए। नहीं, जब अहंकार मिटता है तब भगवान शुरू होते हैं। जब ये आइडेंटिटी मिटता है आपका, जब ये मैं मिटता है, तब वो सिर्फ बचते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नहीं, तो वो वाला चीज़ है। तो बस यही है, रियलिटी रख दी आप लोग के सामने। बात को समझिए, जाके खुद रिसर्च कीजिए कि वो लाइन एक्चुअली में पूरा पैराग्राफ क्या है। ठीक है, बाय बाय।